में उनको रोग आदि ठीक हो जाते हैं, यानी इसके अंदर कोई ऐसी दवाएं हैं या कुछ चीजें हैं या कोई ऐसी जड़ी बूटी इसके यहाँ पे होती है जिसकी वजह से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये गुरु जी का प्रभाव था, जो संत होते थे ना उनका पहले प्रभाव था। अब तो नकली संत है। अब पहले वाले जो गुरु होते थे उनको उनकी एक सिद्धि होती थी, उनका एक प्रभाव होता था, उनका एक प्रकाश होता था। क्योंकि कुदरत में भी प्रकाश होता है, तो वो कुदरत का प्रकाश जो उनके अंदर जाता है, जब वो अपनी बातें रखते हैं, जब अपना उनका जो मुखार बिंदु से बातें निकलती हैं तो उससे प्रकाश फैलता है, तो वो प्रकृति में भी विलीन हो जाता है प्रकाश। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे चर्म रोग जब सही उसका हुआ तो उसने फिर जाके गांव में बताया। उसके बाद यहाँ पे मंदिर लोग आने लगे और मंदिर का यहाँ पे जो है मंदिर हमने बनाया, उसको तोड़ दिया। जी सर, जब गुरु जी के चमार वाला जोड़ के स्थान पर लगभग जोड़ के अंदर ही हम खड़े हैं, अभी पानी इसमें थोड़ा है, तो कैसा महसूस करते हैं, क्या क्या नजर आया यहाँ पे और खास चीजें? देखिए, ये संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का आशीर्वाद था, जो उनके अंदर आस्था थी। तो ये कहीं ना जब गुरु जी का आशीर्वाद हो जाता है ना, जब एक वो सच्चा आशीर्वाद और सच्ची भक्ति जिसे आप जो बोल सकते हैं, तो वो साइंटिफिक रूप ले लेता है। मतलब उसको आप ना एक वैसे खाली आस्था नहीं बोल सकते, वो एक साइंटिफिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई साइंटिफिक भी है। और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जो ये तालाब है यहाँ पर जो है, जो गांव वालों को, पूरी दिल्ली को जो उन्होंने एक ये तालाब के रूप में दिया है, तो ये बड़ा सुंदर था। पर इसको कहीं ना कहीं जो है, यानी ये अपेक्षा का शिकार हुआ, इसको अनदेखी हुई। हाँ, ये जो है उपेक्षा का जो शिकार हुआ है और इसकी अनदेखी बार बार हो रही है। और ये एक बड़ा सुंदर, अब भी जो है दोबारा समाज चाहेगा तो ये बड़ा सुंदर जो तालाब बन सकता है। पूरे देश से यहाँ पर लोग पहुँचेंगे, पूरे देश से लोग देखने के लिए यहाँ पर आएंगे, ऐसा हमारा मानना नहीं, हमारा विश्वास है पूरा। अच्छा चौधरी जी, जो आप कह रहे हैं कि जो समाज की जगह थी, चर्चा में थी या दूसरे लोगों का कब्जा करने का प्रयास था, तो ऐसा तो बोध गया बिहार में भी हो रहा है, उस पर क्या कहते हैं आप? लेकिन जो आप इस तस्वीर की बात कर रहे थे, जहाँ तक आप इस जमीन की बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल सत्य है। आपकी अपेक्षा का शिकार हुआ है और हमारे लोगों को हमेशा से ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या कहते हैं, लेकिन वो अपेक्षा के शिकार है। उनकी मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये इनको सब कुछ दे गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास अपेक्षा के शिकार भी होते, चमार वर्ग जाति भी ऊंची, कर्म भी ऊंचा, चमड़ा मांस तो हाँ, वो तो हर आदमी, लेकिन आदमी मानने को तैयार नहीं है ना। जो संत ये कह रहा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन गुवन, छोट बड़ों से समझ रहे दास रहे बर्तन। 14वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स से पहले जो संत समता की बात कर रहा है, कार्ल मार्क्स ने 18वीं शताब्दी बात करी, वो मध्यकालीन युग में बात कर रहे कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन, छोट बड़ों से समझ रहे दास रहे बर्तन। तो जब ऐसा संत जिस वर्ग में हुआ तो उनकी सिर्फ यही तो कहना है कि चमार जाति में इतने बड़े संत ने जन्म दिया। चौधरी, आप ये कह रहे हैं कि जो चमड़ा मांस सब में होता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि कौवा मोर के पंख निकाले, वो मोर हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा ना, लेकिन लोगों की बुद्धि इतनी विकसित है कि जिसके पाँव में चप्पल ना हो और तन पे कपड़े ना हो, भी जाति की पगड़ी सर पे बांध के घूमता, बताओ क्या करोगे उसके इलाज का? जिसके तन पे कपड़े ना हो और पाँव में चप्पल ना हो, वो आदमी भी जाति की पगड़ी सर पे बांध के घूमता है। कुछ रास्ता इस जाति का ओरिजिन, जाति के बारे में भी हमारे महाराज क्या कहते हैं कि जाति जाति में जाति, जब के लन के पास, और रविदास मनुष्य न बन सके जब तक जाति ना जाती। जब तक ये जाति नहीं जाएगी, एक ऐसा समाज विकसित कर लिया कि ये मुझसे ऊपर, मैं इससे ऊपर, ये मुझसे ऊपर, मैं इससे ऊपर, ये इसी में खेलते रहते हैं। जैसे कूड़े का मेंढक होता है ना, उसे पता लगता है कि दुनिया सिर्फ इतनी है, तो उन्हें भी यही लगता है कि सारी दुनिया बस इतनी है। उन्हें बाहर देखना ही नहीं, उन्हें बाहर जाना ही नहीं। आपके हिसाब से जातियां, मतलब जैसे कौन है इनका जिम्मेदार? तो जाति जाति उसने बढ़ाई, इसका व्यापार है, इसका व्यापार चल रहा है उसमें। अब ये आप खोजो ना, सारी बात मैं थोड़ी बता दूंगा। भारत में आदमी धर्म बदल सकता है, गरीब से अमीर हो सकता है, लेकिन जाति नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। नहीं, जाति बदलने का कोई प्रावधान है ही कुछ भी नहीं है। आप बढ़ जाओगे, खिप जाओगे, 100 पीढ़ी बीत जाएगी जब भी आप चमार रहोगे। आप कपड़े पुराने से नए पहन सकते हैं, आप खाना साधारण से वीआईपी खा सकते हैं और गरीब से अमीर बन सकते हैं, लेकिन जाति का सिस्टम ही देश में नहीं है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम बच गए और हमें पता लग गया हमारा गुरु कौन है। हमें सामाजिक रास्ते हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सुने, हमारे कुल शिरोमणि गुरु। हमारा आधे से ज्यादा समाज को तो यही पता नहीं उनका बाप कौन है। अच्छा चौधरी, ये अरे उन्हें यही पता नहीं उनका बाप कौन है। दुनिया को ढोते फिर रहे, कोई गया दीनमासी में, कोई गया धन निरंकार में, कोई जा रहा बारामासी। कभी तो हम इस बात को कह रहे हैं कि काल मारा कुकर और जिम मारी गुलाम,
और हम चेले रविदास के किसके आज्ञा करे सलाम। अच्छा चौधरी, तो हमें पता लग गया आप ना। ये बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि जो केलन के पास जाति में जाति, जो केलन के पास गुरुदास मानुष न जुड़ सके जाति न जाते, तो आपके हिसाब से बाबा साहब भी जाति का खात्मा चाहते थे, तो आपके हिसाब से जाति का खात्मा क्या, कैसे जाति का खात्मा? बाबा साहब ने तो 6745 जातियों का भला किया, एक बिरादरी का तो करके नहीं गए थे। 6745 जातियों करा थे, 80 वर्ग में सारी जातियों को दिया। लेकिन अब उसके बाद वो उसी जाति को कोसने लगे जिस जाति की वजह से वो बच रहे थे। नहीं चौधरी, लेकिन बड़े बड़े मंचों से नारा लगता कि ये 36 बिरादरी का भाईचारा संविधान में 6000 वो 36 बिरादरी कौन सी है? 36 बिरादरी का भाईचारा, 56 बिरादरी का भाईचारा, 101 बिरादरी का भाईचारा, जो मंच जिसका लगा होता है ना, वो सिर्फ उसी जाति को विकसित करने के लिए होता है। पीछे वाला पीछे ही है, और लंच और मंच लगाने के लिए हम, इससे ज्यादा और वो विकसित नहीं। नहीं संविधान में जैसा आपने बताया कि 6745 जातियां मर्ज करके कैटेगरी बनाई गई है, तो बाबा साहब ने जातियां नहीं बनाई। तो मंचों पे बोला जाए 36 बिरादरी का, ये कौन सी बिरादरी है? तो जो अपने जो 36 बिरादरी है जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, 36 बिरादरी, 36 कौमें जो अलग अलग समाज के हिंदू धर्म और को हरियाणा में तो 35 बिरादरी का नारा लगा हुआ है। लगा हुआ है ना, तो एक को काढ़ो, एक को छोड़ो, सबको जोड़ो। वो कौन सी एक बिरादरी है? वो वही उसके उसी के गुरु की चमार वाले जोड़ पे आप खड़ी है, जिसको अलग हटाने की बात करते हैं। लेकिन उन बेशर्मों को ये पता नहीं है, उसी चमार की छतरी के नीचे वो आरक्षण बच रहा है, उसी चमार की छतरी के नीचे वो आरक्षण बच रहा है, जिसके वो स्कूल के वजीफे और स्कूल में दाखिले और फिर सरकारी नौकरियों के मजे ले रहे हैं, उसी चमार की वजह से। क्योंकि सड़कों पर मरे चमार, लड़े चमार, सारी लड़ाई लड़ा चमार, लोंडे चमारों के बंद हो रहे, लोंडो चमारों की जिंदगी खराब हो रही, घर चमारों के फुकरे, चमार बर्बाद हुआ, सारी लड़ाई चमारों लड़ी, चमार लड़ी। चौधरी, हरियाणा में तो जो 35 बिरादरी का नारा वो जाटों के लिए लगा था, जाटों को साइड निकाल दो, तो ये मतलब कोई 35 बिरादरी। अरे तो हमारे वालों ने हमें ही बाहर निकाल दिया भैया, DSC लागू हो गया हरियाणा में। कहाँ हुआ आप लोगों ने 50 रुपए का ढोला मारू पी कर पुल के नीचे खड़े होकर खूब चमारों की बकैती करी है कि खागे मैं क्या खागे, पिज्जा खागे, बर्गर खागे, मोमोज खागे, समोसे खागे, क्या खागे? तो कभी आरक्षण खागे, मतलब आरक्षण पिज्जा खागा या कहीं ऑर्डर पे मिलना खागे। आरक्षण लेने के बाद उसने मेहनत नहीं करी होगी, उसने कंपटीशन के लिए नहीं करा होगा। ये नौकरी की बैटरी थी, आज बेटा तू चमार का ये नौकरी ले ले। अच्छा चौधरी, ये बताओ, हरियाणा में काफी अभी पिछले 1-2 महीने में काफी एट्रोसिटी हुई और DSC के साथ ज्यादा हुई, तो वो DSC की वकालत करने वाले कहीं नजर नहीं, क्या देखते हैं? इसलिए वकालत करने वाला उन्हें कोसना सिर्फ एक जाति को टारगेट करना था। अब उन्होंने वो काम कर लिया, उन्हें उनकी कोठी, उनके पैसे, उनके वो क्या बोलना सूट के वे उन्होंने पकड़ लिए। अब जो उनकी गैल में गलत हो रहा, अब एक वो कह रहे हैं कि भाई चमार खागे, अब दूसरी जाति तरक्की कर रही है वहाँ, तो अब वो उस जाति को भी कहेंगे कि फलाने खागे, फिर वो बिरादरी और दूसरी तरक्की करेगी। अब चमार तो अलग काट कर अलग हटा दिया, लेकिन अब उनमें भी तो देखो डोम बाजीगर चंडाल जो और बिरादरियां हैं, उनमें वो तरक्की करने लगे, फिर उन्हें कोसने लगना। आपके हिसाब से संविधान में तो केवल एक शेड्यूल्ड कास्ट शब्द है, संविधान में DSC PSC कुछ भी नहीं है, तो आपके हिसाब से जो लोग DSC की बात कर रहे हैं या DSC का समर्थन कर रहे हैं या लागू कर रहे हैं, तो असंवैधानिक है, वो गैर कानूनी है? संवैधानिक है, गैर कानूनी एक समाज को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि एक समाज ऐसा जाति है तो पूरे देश में तर्क करती है, तो बात करना जानती है, तो किसी बात को वो कौन सी जाति है? वो चमार जाती है। क्योंकि आप कुछ मुझे कह दोगे, आप कह दोगे भाई ये गू खा ले, इसे खाने से चमड़ी का रोग दूर हो जाएगा, मैं तो नहीं मानना, ऐसे होने से हो जाएगा। पहले मैं तर्क करूंगा, मैं दवाई से ही दूर होता होगा, जड़ी बूटी से होता होगा, तो हो जाएगा क्या? ऐसे चमार जाति को इसलिए लोग आज टारगेट की नज़रों से देखने लगे क्योंकि ये जाति किसी के कहे पे, किसी के कहने से, किसी के मानने से, ऐसा माने तर्कपूर्ण बात करती है, तो सबकी नज़रों में चुभने लगी। अब उन्हीं की नज़रों में चुभने लगी जिनकी वजह से बच रहे थे। अब 6745 में एक ही तो जाति है जो लड़ती है रोड पर, और कौन सी लड़ती है? बाकी तो